प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती के शब्दार्थ और सार देखेंगे। तो सबसे पहले दीवानों की हस्ती है, ये इसके जो कवि हैं वो भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित है। और यह जो कविता है भगवती चरण वर्मा जी ने स्वतंत्रता से पहले के बारे में बताया है। तो उसमें क्या बताता है कवि? दीवानों की हस्ती स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले की लिखी हुई इस कविता है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है कि उनका मन कैसा था, उस वक्त उनके मन में कैसे हिलोरे चलते थे का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने थे। वो उस वक्त के जो जवान स्टूडेंट्स थे या जवान विद्यार्थी थे, जो जवान थे जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को देखा था, वे आज़ादी को दीवानों की तरह चाहते थे। इस देश की महानता के समक्ष तो वो कहते थे कि हमारी कोई हस्ती नहीं है। यदि आज आज हम यहाँ हैं तो पता नहीं हम कल कहाँ चले जाएंगे। उनका काम बस एक ही था कि हम स्वाधीनता का तो विरोध करेंगे और स्वतंत्रता को अपन प्रेम करेंगे। हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वे कहते थे हम कहीं पर भी जा सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ अपने साथ मस्ती खुशी और उल्लास का जो आलम वो साथ लेके चलते हैं। वे हमेशा खुश रहते थे और दूसरे लोगों को भी सुख बांटते थे। कभी दुख के कारण आंसुओं के रूप में बह चलते थे और कभी दुख होता तो वो उनका दुख जो आंसू बनकर बह चलता था। हमें देखकर लोग हमसे पूछते कि तुम किस लिए और क्यों आए हो और पुनः किस ओर चल दिए हो। हमसे यह मत पूछो कि हम कहाँ चले और हमें आगे बढ़ना है बस, इसलिए हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इस संसार में सिखाते हैं कि हम कुछ भी सीख देते हैं। हम दूसरों से किसी के सुख दुख की बातें करके हंस वह रो भी लेते हैं, किंतु हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर दृढ़ निश्चय रखते हैं। दीवाने कहते हैं कि दुनिया सदा हमसे कुछ ना कुछ मांगती रहती है और इस मांगने वाली दुनिया में हम सबको प्रेम देकर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु हमारे दिल पर असफलता की एक पहचान भी लेकर हम साथ चल रहे हैं कि इस दुनिया को अपने जैसा ना बना सके, क्योंकि हम भी चाहते थे कि प्रत्येक के अंदर आज़ादी का जुनून हो, पर ऐसा ना हो सका। हम वीर अपने और पराये का भेद नहीं मानते थे। हमारे लिए सब ही अपने थे। हम सब के लिए समान भाव से त्याग करते थे। हमने अपने आप को इच्छा पूर्वक बंदी बनाया है, किंतु हम देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हमारे मन में यही आशा है कि देशवासी हमारे मरने के बाद स्वाधीनता के महत्व को समझेंगे और उसे प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे। बच्चों, ये इस पाठ का सार था। सबसे पहले सार को अपन ने समझ लिया। अब ये शब्द अर्थ है और ये शब्द अर्थ आपको कॉपी में भी राइट डाउन करने हैं। तो शब्द अर्थ देखेंगे। पहला है दीवाने। दीवाने होते हैं स्वतंत्रता सेनानी। दूसरी है मस्ती। मस्ती होती है खुशी। तीसरा है आलम। आलम होता है मतलब अपने दिल में जो आलम होता है, एक एक प्रकार का जुनून होता है वो। धूल होती है मिट्टी। उल्लास होती है खुशी। आंसू होते हैं अश्रु। जग होता है संसार। शक्कर होता है जी भरकर। सुख दुख के घूट। जीवन में हर प्रकार का अनुभव। एक भाव। एक भाव का अर्थ होता है एक समान। भिख मंगे। भीख मंगे भीख मांगने वाले भिखारी। स्वच्छंद। स्वच्छंद होते हैं स्वतंत्र, जो कहीं पर भी जाए अपने मन के मौजी। निशानी। निशानी होती है पहचान, कोई पहचान छोड़ देना। उर। उर होता है हृदय। हृदय हमारा दिल। असफलता। असफलता जिसमें सफल न हुए हों। पराया। पराया होता है दूसरा। आबाद। आबाद होता है बसना, मतलब किसी को आबाद, कोई कहीं पे बस गया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी को आबाद करना कहते हैं ना, किसी को आबाद क्या होता है? बसना। स्वयं। स्वयं होता है अपने आप का, कि स्वयं का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। बंधन। बंधन होती है बेड़ियाँ, किसी भी प्रकार का बंधन, कि बच्चे किस प्रकार से किसका बंधन
रखते हैं। बच्चों, पाठ की रीढ़ की हड्डी होते हैं शब्द अर्थ। ये शब्द अर्थ अपन ने कर लिए। अब हम आगे आगे सह प्रसंग व्याख्या देखेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है।